सर्दियों में आपने उड़द दाल और गोंद के लड्डू बनाकर खा लिए ना तो यकीन मानिए इसकी पूरी साल आपको ताकत रहेगी। हड्डियों में लगातार दर्द रहना, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, पाँव दर्द और दीगर कमज़ोरी रहना, इम्यूनिटी का कम होना, आपने सर्दियों में एक बार ये लड्डू बनाकर खा लिए ना तो यकीन मानिए पूरी साल आपको ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सेहतमंद होने के साथ साथ टेस्टी भी है और इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब सारे घर के खा सकते हैं और बल्कि खिलाना चाहिए सभी को। हम ये बचपन से खाते आ रहे हैं, ये मेरी दादी बनाया करती थी जब हम छोटे थे तो, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हर साल इन्हें खाना चाहिए। इसकी ताकत हमें पूरे साल रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नफीसा, वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल पर। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें देसी घी डाल देना है। घी कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल घर का हो, ये मलाई से निकाला हुआ घी है, मैंने घर पर ही बनाया था। और देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा गोंद डालकर चेक किया है कि घी गर्म हुआ है या नहीं। तो घी अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसमें अच्छी सी मुट्ठी भरकर जो है गोंद डाला है। गोंद मेरे पास करीब 700 ग्राम गोंद मैंने लिया है। तो देखिए जो गोंद लेनी है ना, ये मेरे पास कीकर की गोंद है और कीकर की गोंद सारे घर के खा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती, ये गोंद सभी खा सकते हैं। गोंद कतीरा जो होता है वो गर्मियों में खाने वाला होता है, कीकर की गोंद जो होती है वो सर्दियों में खाने वाली होती है। तो इसे हम अच्छी तरह फुला लेंगे इस तरह डालकर और अच्छी तरह इनको हम फ्राई कर लेंगे। जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तो ये 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना फूलता है ये। तो ये जो अच्छी तरह फूलता है ना, समझे कि ये गोंद अच्छी है, और जो अच्छी तरह फूलता नहीं है ना वो समझे कि वो गोंद ख़राब गोंद है। तो देखिए इस तरह से गोंद को जब हम क्रश करेंगे ना तो ये सारी इस तरह से बारीक चूरा इसका हो जाना चाहिए। इस तरह से हमें इसे फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ गोंद हमारी फ्राई हो चुकी थी और जो घी उसमें बचा हुआ था उसी घी में हमने बादाम डालनी है। ये बादाम जो है ये मेरे पास 1 kg है, 1 किलो बादाम है। 700 ग्राम गोंद था और 1 किलो बादाम है। तो हमें मेजरमेंट इसी तरह रखने हैं, बिल्कुल बराबर। अगर हम आधा किलो गोंद ले रहे हैं ना तो हमें आधा किलो ही बादाम लेनी है, लेकिन गोंद हमें थोड़ा बचा लेना है। तो मैंने 1 किलो ही गोंद लिया था, लेकिन मैंने 700 ग्राम रखी है, बाकी गोंद जो है मैंने निकाल दी थी। अब देखिए बादाम फ्राई होने के बाद मैंने काजू को फ्राई कर लिया है। काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इसे हल्के से बस गर्म करना है हमें, ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और लड्डू हमारे ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकें, ख़राब ना हो। इसी तरह से मैंने हल्के हल्के ड्राई रोस्ट कर लिए थे जो है पिस्ता भी। पिस्ता को फ्राई नहीं किया है, यानी घी में फ्राई नहीं किया है, हल्का सा बस इनका मॉइस्चर निकाल दिया था, क्योंकि इसको हमें बस ये देखें इस तरह से बस थोड़ा सी गर्म हो जाए और हमें इसे निकाल लेना है। इनका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाएगा इनमें से। अब इसके बाद हमें जो है ना इन सभी चीज़ों को बारीक पाउडर बना लेना है। तो मैंने काजू, बादाम और पिस्ता का पाउडर रेडी कर लिया है। अब क्या करना है, जो हमने गोंद फ्राई करके रखी है ना, फूला हुआ जो गोंद है उसे एक बर्तन लेना और इस तरह से क्रश कर देना है, यानी इनका बारीक चूरा बना देना है। मिक्सर में नहीं करना है हमें, इसी तरह से करना है, यानी बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो, थोड़ा सा है ना क्रंची सा रहे, बस हल्के छोटे छोटे पीस हो जाएँ इसके। अब मैंने क्या किया ना कि 1 किलो उड़द दाल ली है और इस तरह से उसे अच्छी तरह कपड़े से साफ़ कर लिया है। इसी तरह हमें साफ़ करना है। बाज़ार में जो है ना ये रेडीमेड भी मिलता है इसका पाउडर, लेकिन हमें पाउडर रेडीमेड नहीं लेना है। आप चाहें तो इसे धोकर 2 दिन की धूप लगाकर और फिर इसे बारीक पेस्ट पाउडर बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह करती हूँ। हर बार मेरी दादी इसी तरह किया करती थी कि इसे साफ़ कर कर इसका पाउडर तैयार कर लिया करती थी। और क्योंकि जो हम धोते हैं ना तो उसमें काफ़ी नमी हो जाती है और फिर सूखने में बहुत टाइम लग जाता है। सर्दियों के दिनों में अच्छी तरह से ड्राई करना पड़ता है। तो ये मैंने पाउडर पीस लिया था, ये मिक्सी में ही मैंने पीस लिया था और इसको हमें छान कर लेना है। जो मोटे पीसेस है वो अलग निकल जाएंगे, हमें फ़ाइन पाउडर चाहिए। अब हमें क्या करना है ना, इसे सेक लेना है, यानी ये भी वाइट दिख रहा है, आप देखेंगे कुछ देर बाद ना इसका कलर अच्छा खासा चेंज हो जाएगा। ये देखें वाइट से इसका कलर जो है किस तरह का हो गया है। बिल्कुल यही कलर हमें रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी ना रखें और लाइट कलर भी ना रहे।
ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है। जब ये कलर आ जाए आपकी दाल पर भी, तो इसमें हमें खोया यानी कि मावा, जो फीका मावा जो होता है ना, वो लेना है। उसे बारीक बारीक कर कर इस तरह से डाल देंगे। जब गरम गरम दाल के साथ हम इसे जो है ना मावे को ऐड कर देंगे ना, तो इससे क्या होगा ना, मावा बहुत जल्दी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और हमारे लड्डू में भी ये अच्छी तरह जो है ना मिक्स हो जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसे हम ठंडा मिलाते ना तो बहुत परेशानी आती। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो गया, लग ही नहीं रहा है कि इसमें मावा मिला हुआ है। इसी तरह से हमें मिक्स करना है। जब गरम दाल रहेगी तो खोया डालकर और इसे मिक्स कर लेना है। अब हमें क्या करना है ना, जो हमने ड्राई फ्रूट के पाउडर बना कर रखा था वो और गोंद, इन दोनों को मिक्स कर देना है। और यहाँ मैंने 1 किलो ही शक्कर ली थी। देखिए, ड्राई फ्रूट जो हमने लिए थे ना, काजू और बादाम, वो भी 1-1 किलो थे। दाल भी हमारी 1 ही किलो थी और मावा जो है वो भी 1 ही किलो था। और जो गोंद है ना वो 700 ग्राम था और जो पिस्ता है वो 200 ग्राम था। अब इनको हमें क्या करना है ना, शुगर जो हमने डाली है ना इसमें, शक्कर का पाउडर, उससे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं और जो आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। इसमें जो बड़ी बड़ी जो गोली बन चुकी है ना, उसको इस तरह से हाथों में ले लेकर और उसे बारीक कर लेंगे। अब हमने जो इसमें चीनी डाली है और गरम जो हमारी दाल और ये गरम थी ना, तो उसकी वजह से हम इसे जितनी जल्दी हो सके ना लड्डू बनाएं। तो बहुत जल्दी इसके लड्डू बन जाएंगे आसानी से, क्योंकि हमने दाल और मावा और चीनी जो डाली है ना, इसकी वजह से इसमें बहुत आसानी से लड्डू बन जाएंगे। तो ये देखें, आप चाहें ना तो इसमें जब मैंने दाल सेकी थी ना, उसमें मैंने घी कम ही रखा था। आप चाहें तो घी और ज़्यादा डाल सकते हैं, तो उससे भी बहुत आसानी से लड्डू बन जाते हैं। मैंने कम क्वांटिटी रखी थी घी की। तो देखिए, ये बहुत आसानी से हम इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे इसका और इसे इस तरह से दबा दबा कर प्रेस कर कर इसे घुमाएंगे ना, तो हमारे लड्डू रेडी हो जाएंगे। यहाँ मैंने थोड़े से पम्पकिन सीड भी ऐड कर दिए थे बाद में। पम्पकिन सीड को पीस कर नहीं डालना है, अगर आप डालें तो पाउडर नहीं डालना है, इसको खड़े ही डालना है। इसी तरह से मतलब पूरे ही रखना है। अगर आप इसका पाउडर बना कर डाल देंगे ना पम्पकिन सीड का, तो ये इसमें हल्का सा कड़वापन आ सकता है। तो ये हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी है और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बने थे, क्योंकि हमारे घर में ये सब खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें मावा भी डला होता है ना, तो ये मिठाई जैसे टेस्ट लगता है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।